ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधु, वस्तु स्वभाव जैन दर्शन की चर्चा चल रही थी। इसमें पुद्गल द्रव्य के परमाणु और स्कंधों की चर्चा हमने की। स्कंधों में भी 5 वर्गणाओं की चर्चा की: आहार, भाषा, तेजस, मनो और कारमाण वर्गणा। इनके कार्यों की चर्चा भी हमने की। अब पुद्गल द्रव्य के बाद धर्म द्रव्य की चर्चा करते हैं। ये धर्म द्रव्य क्या चीज है? जैसा कि नाम से सुनते हैं धर्म द्रव्य, तो जिसको प्रॉपर अध्ययन नहीं है वो समझ नहीं पाता। जो हम लोक में कहते हैं धर्म करो धर्म करो, उस अर्थ में ये धर्म द्रव्य नहीं है। वीतराग भाव के अर्थ में धर्म द्रव्य नहीं है। क्रिया कांड के अर्थ में धर्म द्रव्य नहीं है। शुभ भाव के अर्थ में धर्म द्रव्य नहीं है। तो यहां धर्म द्रव्य माने क्या? कि जैसे जीव और पुद्गल एक पारमार्थिक वस्तु है, एक चीज है, वैसे ही धर्म नाम का एक द्रव्य है लोक के अंदर, जो पूरे लोक के अंदर लोक के आकार का समाया हुआ है। जैसे एक कमरा है और कमरे के अंदर हवा है, वैसे ही धर्म द्रव्य पूरे लोक में भरा रहता है, ठसाठस। नाम धर्म द्रव्य है, पर यह धर्म क्रिया का नाम धर्म द्रव्य नहीं है। तो धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो परिभाषा दी: जो स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। हम स्टार्टिंग में ये चर्चा कर चुके थे। क्या चर्चा कर चुके थे? कि 2 द्रव्य तो सिद्ध होते हैं। पुद्गल तो दिखाई दे रहा है और जीव में स्वयं हूं। तो धर्म द्रव्य कैसे सिद्ध होता है? कि जीव और पुद्गल दोनों चलते हैं, जीव और पुद्गल दोनों रुकते हैं, जीव और पुद्गल दोनों रहते हैं, जीव और पुद्गल दोनों परिणमन करते हैं। तो चलना, रुकना, रहना, परिणमन करना, ये 4 क्रियाएं जीव और पुद्गलों में होती हैं। और विश्व के अंदर किसी भी द्रव्य में कोई भी कार्य हो, उसमें नियम से निमित्त और उपादान की संधि नियम से होती है। जैसे जीव चलता है तो जीव के चलने में जीव की स्वयं में एक क्रियावती शक्ति होती है, जिसके कारण जीव स्वयं गमन करता है। और पुद्गल के अंदर भी स्वयं क्रियावती शक्ति होती है, जिसके कारण पुद्गल गमन करता है। लेकिन जीव, ये तो जीव और पुद्गल का उपादान हुआ। तो जीव के चलने में और पुद्गल के चलने में निमित्त क्या है? निमित्त है धर्म द्रव्य। उपादान क्या है? उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति। क्योंकि कोई भी कार्य नियम से निमित्त और उपादान पूर्वक संपन्न होता है। तो आचार्यों ने परिभाषा दी: स्वयं गति रूप से परिणमित जीवों और पुद्गलों को गमन करने में, चलने में जो सहकारी हो अथवा निमित्त हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली के गमन में जल। आश्चर्यकारी बात यह है कि इसमें एक लाइन दी जो स्वयं गति रूप, माने जीव और पुद्गल जब स्वयं अपने आप चलते हैं अपनी क्रियावती शक्ति से, उस समय धर्म द्रव्य निमित्त होता है। धर्म द्रव्य जबरदस्ती जीव और पुद्गलों को गमन नहीं कराता,
यदि धर्म द्रव्य का काम गमन कराने का हो जबरदस्ती, तो विश्व की सारी चीजें हमेशा गमन ही करती रहें, रुके ही नहीं, क्योंकि लोक में सदा ही धर्म द्रव्य भरा हुआ है। तो जीव और पुद्गल जब स्वयमेव अपनी क्रियावती शक्ति से उनके गमन करने का काल आता है, उस समय धर्म द्रव्य उसमें निमित्त होता है चलने में। उदाहरण दिया, जैसे मछली को गमन करने में जल सहकारी है। यदि जल ना हो तो मछली गमन नहीं कर सकती, लेकिन यदि जल हो तो मछली गमन ही करती रहे, यह भी जरूरी नहीं, क्योंकि यदि जल मछली के गमन करने में कारण है तो सारी मछलियां 24 घंटे गमन ही करती रहें, एक भी मछली रुके नहीं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि जब मछली स्वयमेव गमन करती है, स्वयमेव तैरती है, उस समय धर्म द्रव्य स्वयमेव निमित्त होता है चलने में, गमन करने में मछली की। उसी तरह इस लोक के अंदर धर्म द्रव्य ठसाठस भरा है, और जब जीव और पुद्गल गमन करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की ओर जाते हैं, उस समय धर्म द्रव्य निमित्त होता है। अब ये धर्म द्रव्य की ग्रंथों में ऐसी ही परिभाषा आई। धर्म द्रव्य में और भी अनंत गुण हैं, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, और भी अनंत गुण हैं, लेकिन धर्म द्रव्य को समझाने के लिए निमित्त प्रधानता से ही धर्म द्रव्य को समझाया जाता है, और कोई दूसरी विधि है नहीं। इसका मतलब दुनिया में जितनी चीज गमन करती हैं उनमें धर्म द्रव्य निमित्त होता है, और स्वयं उस द्रव्य की उपादान शक्ति, जिसे क्रियावती शक्ति कहते हैं, उससे वो वस्तु गमन करती है। कार्य उपादान से होता है, और उसमें निमित्त रूप से ये धर्म द्रव्य विद्यमान रहता है। हमको लगता है गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, लोग चल रहे हैं, हम किसी को चलाते हैं कि ना हम किसी को चलाते, ना हम किसी को रोकते। जब स्वयमेव वस्तुएं चलती हैं तब धर्म द्रव्य निमित्त होता है। अच्छा, इस परिभाषा में एक शब्द और आया, जो स्वयं गति रूप से परिणमित, क्योंकि धर्म द्रव्य उन्हीं जीव और पुद्गल के चलने में निमित्त होता है जो स्वयं गति करें, गति रूप परिणमित। जो जीव और पुद्गल रुके हुए हैं उनमें धर्म द्रव्य निमित्त नहीं है। धर्म द्रव्य स्वयं धर्म द्रव्य के चलने में निमित्त नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य तो स्थिर है, अधर्म द्रव्य भी स्थिर है, आकाश द्रव्य भी स्थिर है, काल द्रव्य भी स्थिर है। गमन केवल दो ही द्रव्य करते हैं, जीव और पुद्गल। अभी किसने देखा, देखने का सवाल ही नहीं है, ये आंखों से दिखाई नहीं देता। ये धर्म द्रव्य अमूर्तिक होता है, और ये धर्म द्रव्य एक होता है गिनती में, और प्रदेशों की अपेक्षा जितने लोक के प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश होते हैं। असंख्यात प्रदेशी एक धर्म द्रव्य होता है, अखंड रूप से पूरे विश्व के अंदर अमूर्तिक होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। यहां भी धर्म द्रव्य है, यहां भी धर्म द्रव्य है, यहां भी धर्म द्रव्य है, पेट में भी धर्म द्रव्य है, सिद्ध सला पे भी धर्म द्रव्य है, जहां जहां इस लोकाकाश है वहां वहां धर्म द्रव्य है। याद रखना, धर्म द्रव्य की चर्चा है, धर्म कर लो उस धर्म की चर्चा नहीं है, धर्म परिणाम की चर्चा नहीं है, धर्मी की चर्चा नहीं है। धर्म द्रव्य है, जैसे जीव और पुद्गल है वैसे ही एक धर्म द्रव्य है। आगे चर्चा आई कि अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं। इसके विपरीत जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित
जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल को रुकने में सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। समझना बंधु क्या कहना चाहते हैं। धर्म द्रव्य का कार्य था जब वस्तु स्वयमेव चले तब उसमें निमित्त बनता है, और अधर्म द्रव्य का काम क्या है कि चली हुई वस्तु रुके, इसलिए गति पूर्वक स्थिति रूप से परिणमित। जो चीज अनादि से रुकी हुई है, जो चीज अनादि से रुकी हुई है, उसकी चर्चा यहां नहीं है। यह क्या चर्चा है कि जो गति पूर्वक स्वयं स्थित हो तो अधर्म द्रव्य उसके रोकने में निमित्त होता है। और यदि अधर्म द्रव्य ना हो तो दुनिया में सारी चीज दौड़ती रहे, और यदि धर्म द्रव्य ना हो तो दुनिया में सारी चीज स्थिर ही रहे। पर याद रखना, जैसे धर्म द्रव्य निमित्त था, अधर्म द्रव्य भी निमित्त ही है मात्र। जीव और पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति के दो परिणमन हैं, एक स्थिति रुकना और एक परिणमन करना। तो जीव और पुद्गल जब स्वयमेव रुकते हैं गति पूर्वक, और जो स्वयं अनादि से रुकाई हुआ है पदार्थ, उसकी बात यहां नहीं चल रही। जो पदार्थ स्वयं रुका हुआ है उसकी बात यहां नहीं चल रही। जो चलकर रुकता है उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त है। जो गति पूर्वक स्वयं रूप स्थिति रूप से परिणमित जीव और पुद्गल को रुकने में सहकारी अथवा निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उपादान से तो जीव और पुद्गल स्वयं अपने आप ही रुकते हैं, जैसे पथिक को रुकने में वृक्ष की छाया। एक व्यक्ति धूप में जा रहा था, पथिक, रास्ते में वृक्ष पड़ा तो वृक्ष के नीचे रुक गया। वृक्ष ने जबरदस्ती रोका भी नहीं है और वृक्ष रोकने में निमित्त भी है। जब स्वयं उस व्यक्ति की इच्छा हुई रुकने की तो वृक्ष निमित्त हो गया। यदि वृक्ष जबरदस्ती रुका है तो हर कोई रुकना चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं रुकता। जब स्वयं व्यक्ति रुकता है तब वृक्ष निमित्त होता है। उसी तरह जब जीव और पुद्गल स्वयमेव रुकते हैं चलकर, उसमें अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। सीधी बात है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों निमित्त हैं। चलने में धर्म द्रव्य निमित्त है, रुकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। न धर्म द्रव्य चलाता है न अधर्म द्रव्य रोकता है। जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं तब धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। जीव और पुद्गल चलकर स्वयं रुकते हैं तब अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है। हमको लगता है हमने इतने लोगों को रोका अपने यहां, कोई नहीं रोकता। दुनिया में निमित्त रूप से देखें तो अधर्म द्रव्य निमित्त है, और उपादान से देखें तो स्वयं जीव और पुद्गल अपने आप रुकते हैं। न कोई किसी को रुकाता है, न कोई किसी को भगाता है, न कोई किसी को चलाता है ना विचित्र जादू। ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य विश्व का और कोई दर्शन शास्त्र नहीं मानता। ये अमूर्तिक है। जिस प्रकार धर्म द्रव्य लोक के आकार का है, असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी लोक के आकार का असंख्यात प्रदेशी एक अधर्म द्रव्य है। ये जो हम कहते हैं अधर्म मत करो, वो अधर्म नहीं, वो तो पुण्य पाप को अधर्म कहा। यहां तो अधर्म एक द्रव्य है, अमूर्तिक है, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। आधुनिक साइंस भी धर्म द्रव्य को एक ईथर के नाम से स्वीकार करती है, लेकिन जीव और पुद्गल के चलने में और रुकने में
एक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य नाम की एक वस्तु ये सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है और जैन शासन में इसका वर्णन आया है। लेकिन ये एक अद्भुत वस्तु है। इसकी शेष चर्चा अब कल करेंगे।